औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं सानहा 9 मई और 8 फरवरी का तकाबली जायज़ा, यानी सानहा 9 मई की शक्ल में PTI पर जो अताब नाज़र हुआ, उसके बाद जो अवामी रद्द-ए-अमल था, हम उस पर बात करेंगे। जी हाँ, सानहा 9 मई पर अवामी अदालत का फ़ैसला, ये है हमारा उन्वान। मियाँ वाली के जिस हल्के में एयर फोर्स के नुमाइशी जहाज़ को आग लगी, वहाँ तहरीक इंसाफ 1,83,000 के मार्जिन से जीती। लाहौर के जिस हल्के में कोर कमांडर हाउस है, वहाँ तहरीक इंसाफ 40,000 के मार्जिन से जीती। पेशावर के जिस हल्के में रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ से तहरीक इंसाफ 60,000 के मार्जिन से जीती। जी हाँ, फैसलाबाद के जिस हल्के में ISI के दफ्तर के बाहर जलाओ घेराव हुआ, वहाँ से तहरीक इंसाफ 61,000 के मार्जिन से जीती। सरगोदा के जिस हल्के में एयर फोर्स के शहदा की यादगार पर पथराव हुआ, मुबैना पथराव, वहाँ से तहरीक इंसाफ 27,000 के मार्जिन से जीती। बन्नू जहाँ के कैंट में जलाओ घेराव हुआ, वहाँ तहरीक इंसाफ 50,000 के मार्जिन से जीती। मर्दान के जिस हल्के में कैप्टन शेर खान के मुजस्समे की तोड़ फोड़ हुई, वहाँ से तहरीक इंसाफ 50,000 के मार्जिन से जीती। सवाबी जहाँ से कैप्टन शेर खान का ताल्लुक़ था, वहाँ से तहरीक इंसाफ 70,000 के मार्जिन से जीती। जी हाँ, सानहा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया, वो अवाम उसे बहरहाल किस नज़र से देखते हैं, इसका तकाबली जायज़ा हमने अपने सामने पेश कर दिया है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के नतीजे इस लिहाज से हैरान कुन हैं कि सियासी जमातों पर आज़ाद उम्मीदवार बरतरी ले गए, यानी कि ये PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार, हालांकि इनमें से ज़्यादातर इंतखाबी मुहिम भी नहीं चला पाए थे। अगर पंजाब की हद तक बात करें तो PTI के हमायत याफ्ता कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन में नशिस्त जीतने के पुराने तरीक़ाकार को तब्दील करके रख दिया। रवायती तर्ज का बरादरी सिस्टम काम ना आ सका, ना ही दड़ाबंदी मौसर रही। तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर रहनुमा या तो गिरफ़्तार थे या रूपोश, मगर इसके बावजूद मुल्क भर में जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने अपने वोट का रुख PTI की तरफ किया, ख़ास तौर पर वो इलाके जो पहले बयान किए गए, यानी 9 मई के ज़्यादा मुतासरा इलाकों में जिस तरह अवाम ने वोट की ताकत से 9 मई को फ्लॉप ड्रामा और इस ड्रामे के लिखारियों का नाटका जी, तो बात कर रहे थे हम कि इस ड्रामे के लिखारियों का नाटका बंद किया, वो शऊर की बुलंदियों का आकाश है। कौम ने खामोश इनकलाब बपा कर दिखाया। ऐसे अजीब व गरीब इंतखाबी निशान PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को अलाट किए गए और बैलेट पेपर पर 70 इंतखाबी निशान और बोगस उम्मीदवार ज़ाहिर करके वोटर को कन्फ्यूज़ करने के पूरा सामान किया गया। मगर सलाम है पाकिस्तानियों को कि जिन्होंने ढूंढ कर PTI के उम्मीदवारों के निशान पर मोहर सब्त की, मगर इसके बावजूद साजिशी हाथ अपना काम करने से बाज नहीं आ रही। खामोश या जिसे कहते हैं सॉफ्ट इनकलाब के बाद अवाम को किसी और जानब बढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है, जो कि नहायत ख़तरनाक होगा। सानहा 9 मई के अवामी फ़ैसले को एक बार फिर दोहराते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा मसला इमरान खान की साख है, जिसको तबाह करने के लिए तोशा खाना, नैब की करप्शन केस, अलकादर ट्रस्ट, 9 मई, साइफर केस, इद्दत में निकाह, गर्ज के हर तरह का हमला किया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है साख और ज़्यादा मजबूत हुई, और अब जब कुछ नहीं बन पड़ा तो इनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ करें और नवाज़ रज़ाई से हाथ मिलाएं, ताकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये कह सके कि ये सब एक जैसे हैं और इस तरह खान अपनी साख खो दे। इस मकसद को हासिल करने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी पार्टी के यानी PTI के कुछ दोस्तों को ये सौदा मफाहमत के नाम पर बेचा है। वो दोस्त जाने या अनजाने में मफाहमत के नाम पर खान के सबसे अहम और बड़े असासे यानी खान की साख पर इस्टेब्लिशमेंट के हमले का हिस्सा बन रहे हैं। मेरा आपको मुफ्त मशवरा है, ये ना करें। खान कोई भी कीमत चुका देगा, लेकिन अपनी साख और ईमानदारी को दाव पर नहीं लगवाएगा।